जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग में अंग्रेजी वर्णमाला का अगला टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज आप लोगों को जो है मध्य का अक्षर या अक्षर युग्म ज्ञात करना सिखाया जाएगा। इसमें देखिए, मध्य का अक्षर या अक्षर युग्म ज्ञात करना, इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखिए, पहला क्या हो सकता है जब दिशा समान हो, और दूसरा क्या हो सकता है जब दिशा विपरीत हो। तो चलिए हम जो है एक एक कंसेप्टों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले हम आपको समझाते हैं जब दिशा समान हो तब क्या होता है। जब दिशा समान हो तब क्या होता है, आपको बहुत आराम से समझना है। जब दिशा क्या हो जाए, समान हो जाए, तब देखिए कंसेप्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, हम इसी में से उदाहरणों को लेते हैं और आपको आराम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, दिशा समान होने का मतलब क्या हो सकता है। यहाँ पर पहला वाला मान भी कहाँ से कहा जाएगा, बाएं से, और अगला वाला मान भी बाएं से कहा जाएगा। या तो बाएं से दोनों होंगे, या तो दोनों कहाँ से हो जाएंगे, दाएं से हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम कंसेप्ट को बनाते हैं, इसके बाद आप लोगों को कुछ उदाहरण देंगे, इसके बाद दूसरा कवर करने का प्रयास करेंगे कि जब दिशा विपरीत हो तब क्या होता है। चलिए, जैसे हम कह देते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में, देखिए यहाँ पर समझना है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर और बाएं से आठवां अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो आपको देखिए, बेसिक से अगर वर्णमाला याद है तो आराम से कैसे समझेंगे, तो कहेंगे बाएं से चौथा अक्षर कौन होता है, डी होता है, और बाएं से आठवां अक्षर कौन होता है, एच होता है। अब देखिए, इनके मध्य में अक्षरों की संख्या नहीं बताना है, आपको बताना है कौन सा अक्षर होगा या अक्षरों का जोड़ा होगा। तो देखिए, जोड़ा कब बनेगा और अक्षर कब बनेगा, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि बाएं से चौथा अक्षर कौन है, डी है, और बाएं से आठवां अक्षर कौन है, एच है। अब इसके मध्य का अक्षर पूछा गया है, अक्षरों की संख्या का इसके पहले आपको पढ़ा दिया गया कंसेप्ट। तो मध्य का अक्षर का मतलब देखिए क्या है, आप यहाँ ई को छोड़ेंगे, यहाँ जी को छोड़ेंगे, तो मध्य का अक्षर कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब इसी तरह से मान लीजिए हम राइट ले लेते हैं, कह देते हैं दाएं से सातवां अक्षर, और फिर कह देते हैं दाएं से नौवां अक्षर। तो देखिए, आप काउंट करेंगे दाएं से सातवां, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा। दाएं से क्या हो गया, सतवां हो गया। फिर सतवां के बाद देखिए आठवां, नौवां, यहाँ पर क्या हो गया, दाएं से नौवां हो गया। इसके मध्य में कौन सा अक्षर आ जाएगा, यस आ जाएगा। लेकिन आप देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर जो आर दिया गया है, इसको लेफ्ट में बदल लीजिए। मतलब राइट के मान को अगर आप लेफ्ट में बदल लेंगे, बाएं में बदल लेंगे, तो प्रश्न और सुविधाजनक तरीके से लग जाता है, क्योंकि पेपर में वर्णमाला लिखी नहीं रहती कि आप उल्टा काउंट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जब हम बताए कि बाएं से चौथा अक्षर और बाएं से आठवां अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो आपने क्या पाया, एफ पाया। तो क्या हम यहाँ ऐसे कह सकते थे, एफ का देखिए कोड कितना है, तो एफ का कोड होता है 6। तो हम अगर जोड़ लें, देखिए कितना होता है, ई का 5, एफ का 6 होता है। तो यहाँ देखिए, अगर आप जोड़ेंगे तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12, और 12 का अगर आप आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16, और 16 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 का आधा करेंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन ये कहाँ से आया है, दाएं से। जब दाएं से आठवां है तो आप कह सकते हैं कि आप पढ़ चुके हैं लेफ्ट प्लस राइट का योगफल हमेशा कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ पर अगर दाएं से जो है आठवां है, तो बाएं से कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 27 में से 8 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, तो 17 में से 8 घटेगा 9 और 1 19 आ जाएगा। तो बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होता है, तो यस होता है। देखिए, इसके पहले जो बताया गया था। अब देखिए क्या करना आपको, जब दिशा समान दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आप दोनों के कोडों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो जो मान आ जाएगा वह क्या होगा, मध्य का अक्षर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा हो जाए, जैसे हम कह दें कि बाएं से पांचवां अक्षर और फिर कह दें बाएं से 12वां अक्षर, तो देखिए बाएं से पांचवां कौन हो जाएगा, तो बाएं से पांचवां अक्षर होता है डी, बाएं से पांचवां अक्षर कौन होता है, ई होता है। और यहाँ पर देखिए बाएं से कौन सा कहा गया है, 12वां अक्षर, तो 12वां अक्षर कौन होता है, जे होता है। जे के बाद देखिए जे का कितना होता है, 10, और 10 का बाद 11, 11 का 12, मतलब क्या होता है, यल होता है। बाएं से 12वां अक्षर यल होता है, और बाएं से पांचवां अक्षर कौन होता है, ई होता है।
अब इसके मध्य का अक्षर निकालना है तो आप दोनों तरफ से एक एक कटाते जाएंगे, यानी एफ कटा दीजिए, फिर इधर के कटा दीजिए, यहाँ जी कटा दीजिए, यहाँ क्या कटा दीजिए, एच कटा दीजिए। अब देखिए क्या यहाँ पर जो है मध्य का अक्षर ज्ञात कर सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर देखिए अब अक्षर नहीं निकलेगा मध्य का, बल्कि अक्षरों का युग्म निकलेगा, यानी जोड़ा निकलेगा। तो यहाँ पर आप क्या करते, अगर कोडों को जोड़ते तो 12 5 कितना होता? 17। तो जब 12 5 17 होता तो 17 में 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, 2 5 10, कितना आ जाएगा? 8.5 आ जाएगा। इसका मतलब देखिए क्या है कि जब मान पूर्णांक में पूरा पूरा कट करके नहीं आएगा, यानी दशमलव के बाद भी कुछ संख्याएं आ जाएंगी, तो आप समझ लीजिए वहां पर जो है अक्षर नहीं आएगा बल्कि अक्षर युग्म आएगा। तो यहाँ पर यह 8.5 किसके बीच में होगा? तो आप कह सकते हैं 8 के बीच में और 9 के बीच में है। तो ऐसे प्रश्नों में अक्षर नहीं निकलेगा बल्कि अक्षर युग्म निकलेगा। तो यहाँ पर 8 पर कौन होता है? एच, और 9 पर कौन होता है? आई होता है। तो यहाँ देखिए देख भी रहे हैं एच और क्या आ जाएगा? आई हो जाएगा। तो उम्मीद है आप बेसिक तरीका समझ गए होंगे। अब चलिए हम शॉर्टकट बना देते हैं। देखिए जब दिशा समान हो और कह दिया जाए मध्य में अक्षरों की, यानी अक्षर या अक्षर युग्म क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या है, तो अगर एल हो जाए तब क्या होगा? मध्य का अक्षर, मध्य का अक्षर या अक्षर युग्म, मध्य का अक्षर या अक्षर युग्म क्या हो जाएगा? अक्षर युग्म। बहुत आराम से समझना आपको। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या करना है, आप यल और यल दोनों को जोड़ेंगे, मतलब जो लेफ्ट का दोनों मान दिया जाएगा दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब यहाँ देखिए अगर यह मान पूरा पूरा कट जाएगा तो अक्षर निकलेगा, अगर दशमलव में आ जाएगा तो अक्षर युग्म निकलेगा। जैसे हम कह देते हैं कि इसका मान आ गया 4, तो यहाँ पर क्या निकलेगा? तो यहाँ निकलेगा अक्षर, यहाँ क्या निकलेगा? अक्षर निकलेगा। अगर मान लीजिए इसी का मान आ जाता कितना? 4.5, तो ये 4.5 किसके बीच में है? तो आप कहते हैं 4 के और 5 के बीच में है, 4 और 5 के बीच में है, इसलिए यहाँ पर अक्षर नहीं निकलेगा, अक्षर युग्म निकलेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या निकलेगा? अक्षर युग्म निकलेगा। यानी जब आप दोनों मानों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसका मान जो है दशमलव में चला जाएगा तो वहाँ पर अक्षर नहीं निकलेगा, अक्षर युग्म निकलेगा। अब देखिए अगर आर आर देगा तो क्या करना है? तो आपको वर्णमाला दाएं से नहीं याद है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? आप इसको बाएं में तुरंत बदल लेंगे, या तो आप ऐसे कर लेंगे आर प्लस आर बटा कितना? 2। अब इससे जो मान प्राप्त होगा राइट का, जो मान राइट का प्राप्त हो जाएगा उसको लेफ्ट में बदल लेंगे, और लेफ्ट में बदलने के बाद वह मान आराम से आप उत्तर दे सकते हैं। उम्मीद है यह आपको समझ में आ गया होगा। यानी अक्षर कब निकलेगा? जब मान पूरा पूरा कट जाए, और अक्षर युग्म कब निकलेगा? जब मान किस में आ जाए? दशमलव में आ जाए। अब चलिए हम कुछ उदाहरणों को लेकर के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा और उसका तरीका क्या होगा, आप लोग आराम से सुनेंगे। देखिए हम कह देते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, देखिए पहला, यहाँ पर हम आपको 5 से 6 प्रश्नों को आराम से समझाते हैं। दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। देखिए 6 प्रश्न ले लेते हैं। हम कह देते हैं देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर और बाएं से 9वां अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? पहला प्रश्न हो गया। दूसरा देखिए प्रश्न बना देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर और बाएं से 26वां अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? अगला देखिए बना देते हैं प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर और बाएं से 16वां अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर या अक्षर युग्म होगा? देखिए युग्म कब आएगा? जब मान दशमलव में आ जाए। अक्षर कब आएगा? जब मान पूरा पूरा कट जाएगा। अगला देखिए दायां लेकर के बना देते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर और दाएं से 13वां अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? अगला देखिए प्रश्न बना देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर और दाएं से 26वां अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? एक देखिए प्रश्न बना देते हैं जिसमें हम यह नहीं लिखेंगे बल्कि अक्षर लिख देते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ओ, अक्षर कौन सा? ओ, तथा
अक्षर ओ तथा अक्षर डब्लू के मध्य, अक्षर डब्लू के मध्य कौन सा अक्षर या अक्षर युग्म होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर इन 6 प्रश्नों को समझ ले गए तो इस टाइप का आपका जो है सभी प्रश्न आराम से लग जाएगा। देखिए यहाँ समझना क्या है, ये टाइप 1 में क्या बताया गया, जब दिशा समान होगी तो सीधे आप दोनों कोडों को जोड़ेंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए मध्य का अक्षर क्या हो जाएगा, मध्य का अक्षर क्या हो जाएगा। तो देखिए मध्य का अक्षर या अक्षर युग्म, तो देखिए अक्षर कब निकलेगा, जब पूरा पूरा कटेगा। युग्म कब निकलेगा, जब दशमलव में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, दोनों लेफ्ट से है तो जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 5 + 9 हो जाएगा, तो 5 9 बटा कितना हो जाएगा, 2। तो 9 5 14 बटा 2 आ जाएगा। अब देखिए मान कहाँ से है, बाएं से, तो यहाँ बाएं से लिख सकते हैं। अब ये बाएं से कौन सा आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और आपको पता है बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होता है, तो जी होता है। एक बार देखिए बेसिक से सोच लेते हैं, बाएं से 5वां कौन होता है, तो बाएं से 5वां ई होता है। और बाएं से 9वां कौन होता है, तो आई होता है। अब बाएं से 5वां और बाएं से 9वां के मध्य देखिए कौन है, यहाँ पर जी है। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्या करना है, आप अगर मध्य का अक्षर निकालना है तो सीधे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 8 + कितना, 26 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बाएं से देखिए जोड़ेंगे तो 8 से 14 है हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा बटा कितना, 2। तो यहाँ पर बाएं से क्या आ जाएगा, तो इसका आधा करेंगे तो 2 1 कम 2 2 7 14 17 आ जाएगा। और 17 पर कौन सा अक्षर होता है, क्यू होता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न क्या था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर और बाएं से 26वां अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। देखिए अगर ये मान पूरा पूरा कट गया तो क्या आएगा, अक्षर आएगा। अगर पूरा नहीं कटा तो क्या आएगा, अक्षर युग्म आएगा। यहाँ देखिए मध्य में अक्षर आएगा कि अक्षर युग्म आएगा। तो यहाँ दोनों मान बाएं हैं तो बाएं से लिख लेंगे। अब बताइए बाएं से 11 और 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 11 + 16 बटा कितना, 2। अब आ जाएगा बाएं से 6 कितना हो जाएगा, 7 2 और बटा कितना, 2। कटा लेंगे तो यल कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 2 3 6 13.5 आ जाएगा। अब बताइए जब दशमलव में आ गया है तो आप देखेंगे कि यह 13.5 किसके किसके बीच में आ रहा है। तो 13.5 जो है यह 13 और 14 के बीच में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अक्षर नहीं निकलेगा, अक्षर युग्म निकलेगा। तो अक्षर युग्म जब निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 13 पर कौन सा अक्षर होता है, तो यम होता है। और 14 पर कौन होता है, तो यन होता है। इसलिए यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर और बाएं से 16वां अक्षर के मध्य में अक्षर युग्म कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा MN हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। देखिए अक्षर कब निकलता है, जब मान पूरा पूरा कट जाता है। अगला देखिए आप क्या करेंगे, इसको देखिए आप लिख सकते हैं ऐसे, R दोनों दिशाएं समान है तो जोड़ लेंगे, 5 और 13 कर लेंगे बटा कितना, 2 कर लेंगे। अब 13 5 18, तो दाएं से 18 बटा कितना, 2। तो दाएं से कौन सा अक्षर आएगा, 9 आएगा। अब क्या आपको अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से याद है, नहीं। तो आपको पढ़ाया गया किसी भी एक अक्षर के लिए दाएं और बाएं के कोडों का योगफल हमेशा 27 होता है। तो इसको 27 में बदलने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट में बदलने के लिए 27 में से घटा लेंगे। तो 27 में से 9 घटा लेंगे तो एक कितना आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। तो 17 में से 9 घटेगा कितना आएगा, 8 और यहाँ 1 आ जाएगा 18। और 18वें स्थान पर कौन सा अक्षर होता है, तो R होता है। चलिए एक बार बेसिक से चेक कर लेते हैं। दाएं से 5वां देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां कौन है, V है। दाएं से 5वां कौन है, V है। और फिर कहा गया दाएं से 13वां, तो दाएं से 13वां देखिए हो गया 5वां, दाएं से 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां कौन है, यम है, N है। यहाँ पर दाएं से 13वां कौन है, N है। अब इसके बीच का अक्षर देख लीजिए, तो एक यहाँ से कटा, एक यहाँ से कटा, एक यहाँ से, एक यहाँ से कटा, एक यह कटा, तो कौन आएगा, R आएगा। उम्मीद है अब आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए 5वां नंबर का प्रश्न देखिए। 5वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या करना आपको। यहाँ दिया गया है दाएं से 18वां अक्षर और दाएं से 26वां, तो क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो आप जोड़ेंगे तो 6 8 से कितना, 14 के 4 हो जाएगा। और 2 1 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 1 3 कितना हो जाएगा, 4 बटा 2। तो R कितना हो जाएगा, 22। R 22 का मतलब आप इसको L कितना लिख सकते हैं, 27 - 22 यानी कितना आएगा, 5 आएगा। और बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होता है, तो E होता है।
इसके बाद देखिए, अगर लेफ्ट राइट ना दे करके अक्षर दे दे तब क्या करना होता है। तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे दाएं से लिख दीजिए या बाएं से। तो आपको पता है जो अक्षरों है उसका बाएं से कौन सा क्रमांक होता है, तो बाएं से जो है 15वां पर होता है, और जो अक्षर डब्लू होता है वो बाएं से 23वें पर होता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर 23 और जो 15 है समान है, एल एल है, तो आप क्या करेंगे, सीधे जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर एल कितना हो जाएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, 38 हो जाएगा बटा 2। 38 का आधा कितना हो जाएगा, 19, और 19 का मतलब कौन सा अक्षर हो जाएगा, यस हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। देखिए, अगर पूरा पूरा मान कटेगा तो क्या आएगा, अक्षर आएगा। अगर पूरा नहीं कटेगा तो क्या आएगा, अक्षर युग्म आएगा। अगर यल है तो यल यल दोनों का मान जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, जो मान प्राप्त होगा वही उत्तर आ जाएगा। अगर आर आएगा तो क्या करना है, आर को अंत में यल में बदलना पड़ेगा, और यल में बदलने के बाद क्या करना पड़ेगा, उत्तर दे देना होगा। तो उम्मीद है जब दिशा समान होगी तब आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को आराम से लगा ले जाएंगे। अब देखिए, जब दिशा विपरीत हो जाएगी तब क्या होगा, तो इस प्रश्नों को आप लोग एक बार नोट कर लेंगे। चलिए, यहां पर देखिए, अब इसके अंदर दूसरा जो प्रश्न बनेगा वह कैसे हो सकता है, जब दिशा क्या हो जाए, विपरीत हो जाए। तो जब दिशा विपरीत हो जाए तब आपको क्या करना है। देखिए, यहां पर जो दूसरा टाइप है, दूसरा क्या है, दूसरा है जब दिशा क्या हो जाए, विपरीत हो। जब दिशा विपरीत हो तो देखिए समझना क्या है, जब दिशा विपरीत हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में आपको क्या बताया गया था कि अगर लेफ्ट और राइट का मान कितना हो जाए, 26 हो जाए, या लेफ्ट और राइट का मान क्या हो जाए, 27 हो जाए, और लेफ्ट प्लस राइट का मान कितना हो जाए, 28 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इसके मध्य में कोई अक्षर नहीं होता है। तो इनके मध्य में क्या होगा, ना तो कोई अक्षर होगा, मध्य में अक्षर या अक्षर युग्म नहीं होते हैं, अक्षर या अक्षर युग्म नहीं होता है। अगर आप इसके पहले की क्लास को नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा क्यों नहीं होते हैं, अक्षर या अक्षर युग्म नहीं होंगे, युग्म नहीं होंगे। तो देखिए अब क्या करना है, तो जब दिशाएं विपरीत दी जाएंगी तो आप राइट और लेफ्ट या लेफ्ट और राइट के मानों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि अगर उनके कोडों का योगफल 26 हो जाए या 27 हो जाए या 28 हो जाए, अगर इन तीनों मानों में से कुछ भी हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में उनके मध्य में कोई भी ना तो अक्षर होगा ना तो अक्षर युग्म होगा। इसके अलावा देखिए, अगर 26, 27, 28 के अलावा कुछ आ जाए तब क्या करना है, तो जहां पर आर होगा उसको क्या करना है, यल में बदल लेना है। अगर इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या करना है, आर को एल में बदल लेना है। तो ऐसी स्थिति में दोनों मान एल एल हो जाएंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए इस टाइप के भी प्रश्नों को लेते हैं और जल्दी से समाप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो है 3 से 4 प्रश्नों को लेते हैं और इतने में आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न देखिए कैसे बनेंगे। कहा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर और दाएं से 19वां अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर या अक्षर युग्म होगा। पहला प्रश्न बन चुका है। दूसरा देखिए बना देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर और दाएं से 22वां अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर या अक्षर युग्म होगा। अगला देखिए प्रश्न दाएं से कर देते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से देखिए 12 लिख चुके हैं तो 14 लिख देते हैं यहाँ पर, बाएं से 14वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। और अगला देखिए प्रश्न ले लेते हैं, यहाँ पर दाएं से 5वें अक्षर और दाएं से 19वें अक्षर के मध्य में, 19 भी ले चुके हैं तो यहाँ पर 17 ले लेते हैं, 17वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। एक बार देखिए इस प्रश्न को हम फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर और दाएं से 19वां अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। यह है प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर के दाएं 22वां अक्षर कौन सा होगा। यह होगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर और बाएं से 14वां अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर या अक्षर युग्म होगा। यहाँ देखिए प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां अक्षर और दाएं, ये देखिए दिशाएं समान हो गई, यहाँ पर बाएं कर देते हैं,
हो गया है प्रश्न, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब चलिए एक एक प्रश्नों को हल करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं कोड 26 तो नहीं हो रहा है, यानी 26, 27, 28 तो नहीं हो रहा। जहाँ पर 26, 27, 28 हो जाएगा वहाँ पर कुछ नहीं निकलेगा। तो चलिए एक हम जान करके 26, 27, 28 बना लेते हैं 5वें प्रश्न में। देखिए हम कह देते हैं बाएँ से जो है, बाएँ से बढ़ाना, बाएं से कितना कर दें 12 कर दें, और फिर दाएं से कितना कर देते हैं, दाएं से कर देते हैं यहाँ पर कितना जोड़ देंगे 18 जोड़ देते हैं। तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, ज़्यादा हो जाएगा 1 1 2। तो हम इसको कितना बना लेते हैं, इसको बना लेते हैं 15, 27 हो जाएगा। चलिए इतने प्रश्न आपको समझना है। अब देखिए आप देखेंगे इनके कोडों का योगफल पहले, तो पहले योगफल देखेंगे तो 4 + 19 कितना हो जाएगा 19 4 कितना 23। अब देखिए यहाँ पर जो 23 है इसका मान क्या 26 से कम है, 26 से कम है, इसलिए यहाँ पर मध्य में अक्षरों की संख्या निकलेगी। जब निकलेगी तो क्या बताया गया था कि जो राइट वाला मान होगा उसको लेफ्ट में बदलना होगा। तो आप लिखेंगे L4 और क्या हो जाएगा, इसको लेफ्ट में बदलेंगे तो 27 में से 19 घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा L4 और क्या हो जाएगा, फिर बाएं से आ जाएगा कौन सा 27 में से 8 घटाएंगे, 17 में से 9 घटेगा तो 8 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों दिशाएं समान हो जाएंगी। तो आप जानते हैं कि जब दिशा समान होती है तब मध्य का अक्षर या अक्षर युग्म बराबर क्या होता है, तो दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा L कितना 4 + 8 पूरे का बटा 2, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 बटा 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब बाएं से छठवां अक्षर कौन सा होता है, तो आपको पता है कि वह F होता है। क्या होता है, F होता है। इसी तरह देखिए इस प्रश्न को समझेंगे। यहाँ पर देखिए पहले हम ओरल समझ लेते हैं कि इनका योग तो कहीं 26 से 27 या 28 तो नहीं हो रहा है। जब 26, 27, 28 हो जाएगा तो आपको यह तुरंत लागू कर देना है, प्रश्न को हल नहीं करना है। तो देखिए 2 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर इसका जो योग है वह 26, 27, 28 नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ मध्य में अक्षर निकलेंगे। जब निकलेंगे तो क्या करना है, आपको सीधे जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करना, पहले दिशा को क्या करना है, समान बनाना है। तो यहाँ पर L कितना होगा 12। अब देखिए 27 में से 22 घटाएंगे तो L कितना आ जाएगा, तो L आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ लेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए L क्या हो जाएगा, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 बटा कितना 2। जब 17 बटा 2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 8 16 2 5 10। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, ये जो 8.5 आ रहा है, यहाँ पर यह पूरा मान नहीं आ रहा, दशमलव में आ गया। जब दशमलव में आता है तो यहाँ पर पढ़ाया गया अक्षर नहीं अक्षर युग्म निकलता है। तो यहाँ पर यह 8.5 किसके बीच में है, तो आप कह सकते हैं 8 और 9 के बीच में है। इसलिए आप 8वें का और 9वें का कोड लगाएंगे। तो 8वें पर कौन होता है, तो H होता है, और 9वें पर कौन होता है, I होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी तरह से देखिए अगला प्रश्न यह दिया गया है दाएं से 8वां, तो क्या बताया गया था, आप पहले जोड़ के चेक करेंगे। तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, और 1 1 कितना 2, तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर 26 से कम है इसलिए अक्षर युग्म में अक्षर निकलेगा। तो आप अब क्या करेंगे, इस राइट को लेफ्ट में बदलेंगे। जब राइट को लेफ्ट में बदलेंगे तो क्या करना है, 27 में से 8 घटा लेंगे। तो 17 में से 8 घटेगा 9 आ जाएगा। मतलब यहाँ L कितना आ जाएगा 19, और L कितना है 14 है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 4 9 4 13 के 3 हो जाएगा, 1 1 2 1 3, 33 बटा 2 हो जाएगा। अब 33 का आधा कितना होता है, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 छक्का 12 2 25 10। इसका मतलब ये जो 16.5 है किसके बीच में आ रहा था, आप कह सकते हैं 16 के बीच में आ रहा है और 17 के बीच में आ रहा है। तो 16 पर कौन सा अक्षर होता है P, और 17 पर कौन होता है Q। तो यहाँ पर अक्षर नहीं निकलेगा बल्कि क्या निकलेगा, अक्षर युग्म निकलेगा। इसी तरह से देखिए इस प्रश्न को, यहाँ पर देखेंगे कि इनका योगफल कहीं 26 27 28 तो नहीं हो रहा है लेफ्ट राइट का। तो जोड़ लीजिए एक बार, तो 7 5 12 के 2 और 1 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ नहीं हो रहा, तो क्या करना है, अब आप इसको लेफ्ट में बदलना है। क्यों लेफ्ट में बदलते हैं, क्योंकि हमें अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से याद है। तो जब इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा L 27 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22। चूंकि आपको पढ़ाया गया है किसी भी एक अक्षर के लिए लेफ्ट और राइट का योग 27 होता है। तो 27 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 22 आएगा। यहाँ पर L कितना है 17 है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा। L कितना हो जाएगा 9, और 1 2 3 और 3 1 कितना 4। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 7 2 9 7 2 9 होगा, 2 1 3 हो जाएगा, 4 नहीं 3 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 2। मध्य में अक्षर निकालना है अक्षर युग्म में, तो क्या करते हैं दोनों को जोड़ते हैं समान दिशा करके और 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा L कितना 2 1 कम 2 2 9 18 कितना बचा 1, तो 2 25 10 हो जाएगा। अब बताइए 19 किसके बीच में आ रहा है, तो आप कह सकते हैं 19 और 20 के बीच में आ रहा है। तो 19 पर कौन सा अक्षर होता है, तो यस होता है, और 20 पर कौन होता है T होता है। तो यहाँ पर अक्षर नहीं अक्षर युग्म आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया है बाएं से, तो देखिए आप जोड़ करके देखेंगे कि लेफ्ट और राइट का मान कितना हो रहा है। तो लेफ्ट राइट देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 कितना 7। यहाँ हम चेक करेंगे लेफ्ट प्लस राइट का मान, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा 2। आपको क्या बताया गया है कि अगर लेफ्ट राइट का मान 26 हो जाए, 27 हो जाए, 28 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उनके मध्य में कोई अक्षर या अक्षरयुग्म नहीं निकलेगा। और इस तरह से उम्मीद है आप सभी लोग इस टाइप के प्रश्नों को समझ गए होंगे और आपका टाइप 8 यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। आगे के प्रश्नों को हम जल्द ही लाने का